तो घर को सुबह उठते हो, शाम तक काम करते हो, बहुत भागते हो, दौड़ते हो, बड़ी मेहनत करते हो, लेकिन कहीं पहुँचते हैं। क्यों है ऐसा? इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी तकलीफें उठाने के बाद भी रिजल्ट क्या है? ज़ीरो। हम इतना श्रम करते हैं, बल्कि कहना चाहिए इतना ज़्यादा निरर्थक श्रम करो, रिजल्ट कुछ नहीं। क्या है हमारी खोज? आखिर आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? क्या है इंसान की ज़रूरत? मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? अगर कभी भी रुक कर किसी इंसान से ये मैं बात पूछूं कि तुम जो है रोज इतनी भागदौड़ करते हो, इतनी मेहनत करते हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। वो शायद से चुप हो जाए, और अगर कुछ एक लोग इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करेंगे तो वो ये कहेंगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सुख चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। मैं सुकून के लिए, सुख के लिए इतनी मेहनत है। सुख किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। इंसान को क्या, पशु पक्षियों को, जानवरों, उनको भी चाहिए। वो भी अपनी ज़िंदगी को सुख के साथ जीना चाहते हैं। कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सोच रहा है, सुख की तलाश के लिए जब वो भागता है तो वो क्या करता है? उसके पास गाड़ी नहीं है तो उसे गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी है तो उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। उसके पास घर नहीं है तो उसे घर चाहिए, घर है तो बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर है तो उससे बड़ा घर चाहिए, अगर बहुत बड़ा घर है तो बंगला चाहिए, कोठी चाहिए। पैसा चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और वो इतने पर भी रुकता नहीं है। यहाँ पर उसे सुख नहीं बनता है। अगर उसे ये सब मिल जाए तो उसके बाद उसको स्वर्ग भी चाहिए, उसे जन्नत चाहिए। लेकिन सुख एक ऐसी चीज़ है जो बिकता नहीं। बहुत सारी चीज़ें बिकती, लेकिन बस सुख नहीं बिकता, क्योंकि सुख एक ऐसी चीज़ है, जैसे ही हमें अपनी कोई चीज़ मिलती है, जिस चीज़ की अपेक्षा रखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं, जैसे ही अगर वो मिलती है तो हमारी महत्वाकांक्षा अपने आप आगे समझ जाती है। कारण वही है, क्योंकि हमारी ये महत्वाकांक्षा है वो लगातार आगे की तरफ सड़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि जिस सुख को खोजा सिर्फ मैं खोज रहा हूँ, ये सिर्फ तुम खोज रहे, उसे आज से पहले भी लाखों लोगों ने खोजा है, करोड़ों लोगों ने खोजा है, लेकिन मेरा किसी को कुछ, सभी असफल हो, क्योंकि सुख का बेसिक स्वभाव, उसका बेसिक नेचर ही ऐसा है। जैसे ही मिलता है, मिलते ही व्यर्थ हो जाता है। सुख मिलता है, लगता है कि दौड़ खत्म हुई, मन को थोड़ी सी शांति मिलती है, 1-2 दिन का आराम मिलता है, लेकिन फिर से मन के अंदर वही दुख के दर्शन होते हैं। जो लोग समझदार है, जो ज्ञानी है, जो जागते हैं, वो कभी भी सुख को नहीं खोजते, वो हमेशा दुख को मिटाने का उपाय करते। दुख को मिटाया जा सकता है, सुख को कभी नहीं पाया जा सकता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सुख का मिलना या दुख का मिलना, बात तो एक ही, लेकिन नहीं, दोनों बातों में बहुत बड़ा नहीं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसको इस बात से समझ सकते हैं कि 2 खिलाड़ी जो बैडमिंटन का मैच खेल रहे हैं, बैडमिंटन का मैच खेलते वक्त जो 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनमें से एक खिलाड़ी जीतने के लिए खेल रहा है और दूसरा खिलाड़ी हाथ से बचने के लिए खेल रहा है। दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग होगा, दोनों का खेल बहुत अलग दर्जे का। एक आदमी जो जीतने के लिए खेल रहा है वो पूरे आत्मविश्वास से खेलेगा, लेकिन जो आदमी हार से बचने के लिए खेल रहा है वो डर डर के खेल। अगर आप समझदार होंगे तो ज़रूर इस बात को समझ पाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सुख का मिलना असंभव है, लेकिन दुख का निवारण किया जा सकता है। दुख के कारण हो जाता है, उसे दूर किया जा सकता है, और जैसे ही दुख के कारण खत्म होंगे, दुख खत्म होगा, सुख अपने आप बिना कुछ करे ही उपलब्ध हो जाएगा। हम सभी सुख को ढूंढ तो रहे हैं, सुख की खोज में हम सभी को सुकून चाहिए, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि हमारा जो तरीका है, हमारा जो माइंड है, वो गलत है। अगर मैं स्वास्थ्य खोजने जाऊँ तो मुझे स्वास्थ्य कहीं नहीं मिले। अगर मैं पहले से कहीं स्वस्थ आदमी हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसके हाथ पैरों में दर्द है, उसके कमर में भी तकलीफ है, उसके पेट में भी तकलीफ है, इसका इलाज कौन करेगा? इसका इलाज हम क्या करते? तो डॉक्टर उस को ठीक कर देगा, उसकी बीमारी दूर कर देगी, और जैसे ही बीमारी दूर होगी वो आदमी स्वस्थ हो जाए। यानी बीमारी का दूर होना स्वास्थ्य हो जाए। डायरेक्ट आप स्वास्थ्य को ढूंढने जाओगे तो आपको स्वास्थ्य नहीं मिले। सुख के मामले में मुझे यहाँ एक कहानी याद आ रही है। एक बार बादशाह अकबर के टाइम में उसके राज्य में एक फ़कीर रहता। एक बार गांव के कुछ लोगों ने उस फ़कीर से विनती की कि तुम तो बादशाह को बहुत नज़दीक से जानते हो, तुम्हारी बादशाह के साथ डायरेक्ट बातचीत है,
तुम बादशाह अकबर के पास जाओ और जाकर उनसे विनती करो कि वो हमारे गाँव में एक स्कूल बनवा दे। फकीर ने कहा, वैसे तो मैंने कभी बादशाह से कुछ मांगा नहीं है, लेकिन जब तुम लोग कह रहे हो तो तुम्हारे लिए बादशाह से गुजारिश मैं करूँगा। तो वो फकीर अकबर के पास गए। जब फकीर अकबर के पास पहुंचा तो अकबर उस समय नमाज पढ़ा थे। फकीर ने इंतजार किया। अकबर ने अपनी नमाज पूरी की और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर उसने दुआ मांगनी शुरू। हे परवरदिगार, मेरे राज्य की सीमाओं को अनंत तक बढ़ाने, जहाँ तक धरती है वहाँ तक मेरा राज्य है। दुनिया में कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ मेरा राज ना हो। मेरे धन दौलत को सजावट से दे, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा पद मेरी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फेमस हो। फकीर ने ये बात सुनी और वो वापस मुड़ी है। तब तक अकबर ने अपनी नमाज को देखी। वो उठा, उसने फकीर को लौटते हुए देखा। उसने फकीर को पीछे से आवाज दी कि बिना मिले जाते हैं, क्या हुआ? फकीर ने कहा, मैं तुमसे कुछ मांगने आया, लेकिन मैंने यहाँ कर देखा कि यहाँ तो उससे भी बड़ा भिखारी बैठा है, तुम्हारी आँख तो उससे भी ज़्यादा बड़ी। मैं एक फकीर हूँ, मैं एक भिखारी, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े भिखारी। और अगर मांगना ही है तो तुमसे क्यों मांगो? जिससे तुम मांग रहे हो वो सीधा उसी से ना मांगो। इस कहानी से हमें एक बात समझ में आती कि जो आदमी जितना ज़्यादा अमीर होता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा धन दौलत पैसा संपत्ति मकान दुकान रखेंगे, वो उतना बड़ा भिखारी है। जो आदमी सच में भिखारी है, जिसके तन पर कपड़े नहीं है, जिसकी पेट में रोटी नहीं है, वो आपसे क्या मांगे? परिवार से परमात्मा से क्या मांगते? रुपये 2 रुपये मांग लेगा, 10 रुपये मांग लेगा। वो कभी भी भगवान से लंबी छोटी गाड़ी या बंगले भी मांगे। लेकिन जिस आदमी के पास सब कुछ है, घर है, अमला है, गाड़ी है, परिवार है, सब कुछ है, उसकी मांग उतनी ही बड़ी। वो भगवान से अपनी और ज़्यादा धन और ज़्यादा संपत्ति और ज़्यादा पंड और ज़्यादा प्रतिष्ठा मांगे। और जब नहीं मिलेगी तो उसे दुख काट पाओ। ऐसा नहीं है कि परमात्मा से हमें कभी कुछ मिला नहीं है। मेरा तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना नहीं मिला जिससे कि हमारी अपेक्षाएं पूरी हो। और जब तक अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी, सुख मिल जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है इस बात का कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ऐसी सीमा आ गई है कि मनुष्य ने ये सोचा है कि तुझे सुख नहीं मिलता। उसने क्या कहा? उसने घर द्वार छोड़ दिए, धन दौलत छोड़ दी, जंगलों में रहने लगा, नंगे पैर हुआ, धूप में चला, धूप में पड़ा रहा, कोड़े खाए, भूखे रहकर उपवास किया, ना जाने कैसे कैसे कष्ट नहीं। किसी ये भी कुछ मांगने के सुख के क्या सुख चाहिए? उसे चाहिए स्वर्ग। उसे स्वर्ग की ऐसी लालसा है। उसे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे यहाँ इस लोक में नहीं मिली वो मुझे परलोक में मिल जाएगी। जितने लोगों ने ये सब काम किए, सभी ने ये काम इसीलिए किए जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं इस धरती पर इस लोक में पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर स्वर्ग में, उस लोक में, परलोक पर पूरी हो जाएगी। स्वर्ग के बारे में बहुत अच्छी बात ध्यान में आती है कि जो स्वर्ग है ये एक ऐसी चीज़ है, सबके अलग अलग, सभी धर्मों के स्वर्ग अलग अलग होते हैं। हिंदुओं के स्वर्ग अलग हैं, मुसलमानों के स्वर्ग अलग हैं, क्रिश्चियंस के स्वर्ग अलग हैं, तिब्बत में रहने वालों के स्वर्ग अलग होते हैं, और सहारा के रेगिस्तान पर रहने वालों के स्वर्ग बिल्कुल अलग होते हैं। जो चीज़ हमें यहाँ नहीं मिलती, हमारी जो इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं होती, हमारी जो इच्छाएं यहाँ अधूरी रह जाती है, तो उनको हम स्वर्ग में पूरा करना चाहते। मनुष्य की आकांक्षाओं की कोई हद नहीं। इसीलिए तो ऐसे धर्म बन गए हैं जो ये कहते हैं कि जब आप स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ आपको शराब के झरने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शराब पीना वैध नहीं है, यहाँ पर निषेध है, यहाँ पर शराब पीने की मनाही है। इसलिए इंसान ने स्वयं से व्यवस्था कर दी कि जब स्वयं जाएगा तो वहाँ पर शराब के झरने बहते हुए, शराब की नदियाँ बहती हुई, जितना मर्जी पी। वहाँ पर आपको जाओगे तो वहाँ को आपको अप्सराएं मिलेगी, वहाँ पर भूएं मिलेगी। इससे पता चलता है कि यहाँ पर मनुष्य के दिमाग में औरत के पा लेने का, औरत के शरीर का इतना आकर्षण है कि वो पूरा नहीं पा, जो उसका पूरा ना हो पाना ही इस बात का सबूत है कि उसे स्वर्ग में अप्सराएं चाहिए। और उसने अपनी कल्पना में स्वर्ग की अप्सराओं को इस तरह से कल्पित किया है कि स्वर्ग की अप्सराएं हमेशा जवान रहती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती, उसके माथे पर कभी जुल्फियाँ नहीं पड़ती। इसी से पता लगता है कि आदमी कितना डेस्परेट है एक औरत को पाने के लिए। इस लोक में आपको हमेशा ये बात समझाई जाती है कि अगर स्वर्ग में जाना है, अगर जन्नत में जाना है तो सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं छोड़, आपके अंदर कोई कामना नहीं बचनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष होता है,
उस कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जो भी मनोकामना करते हो, आपकी सारी कामनाएं पूरी होती। मतलब यहाँ पर इस लोक में सारी कामनाएं छोड़ दो ताकि उस लोक में जाकर सारी कामनाएं पूरी हो सके। एक बहुत ही बेसिक सी बात है, जब कोई आदमी अपने लिए सुख खोजता है तो वो अनिवार्य रूप से किसी दूसरे के लिए दुख की अवस्था जरूर करता है। मुझे सुख मिला कि मैं कंपल्सरी अनिवार्य रूप से दूसरे के लिए दुख की व्यवस्था कर दूंगा, इसीलिए तो सबके साथ न बनाया। तो इसीलिए सभी धर्मों ने कहा कि जो मेरी बात मानेगा उस स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। और साथ में ये भी बताया कि नरक में जाने के बाद कौन सी यातनाएं मैंने दी, किस किस तरीके से सजाएं दी जाएगी, किस तरह से काटा जाएगा, किस तरीके से तेल में उबाला जाएगा, सब कुछ बताया। ये जो स्वर्ग और नरक बनाए ये उसी आदमी ने बनाए जिसने अपने लिए सुख की व्यवस्था की और दूसरों के लिए दुख की व्यवस्था की। जो आदमी सुख मोड़ रहा होता है कि मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुकून मिलेगा, मुझे चैन मिलेगा, वो आदमी उतना ही अंदर से दुखी, परेशान, अशांत और बेचैन। क्या आपने कभी इस बात का ख्याल किया है कि जब सुख या सुकून की बात आती है तो जहाँ हम कल खड़े थे वही आज पड़े, जहाँ इंसान पहले खड़े थे वही आज पड़े, जहाँ 10 साल पहले खड़े थे वही आज पड़े, जिस दिन पैदा हुए थे, जिस दिन जन्म लिया था, जहाँ थे आज मरने वाले दिन भी उस वही के वही भाई। सुख के मामले भी कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ, हमारी कोई प्रगति नहीं। देखिए वैसे तो सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। जब सुख आता है तो उसके पीछे पीछे दुख तुरंत आ जाता है, और जब दुख आता है तो तुरंत उसके पीछे पीछे सुख भी चला। अभी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, बड़ा अंदर से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अभी कोई एक गाली दे दे, अगर मैं जैन अपनी मैं कितना सुखी, मैं तो उसे लड़ने वड़ने के लिए चल दूंगा, लड़ लेके उसके पीछे भागूंगा। आप लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा आप भी शब्द देखो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है। मैं हो सकता है मैं से बहुत लोगों को बड़ा अच्छा लगता हूँ, लेकिन अभी अगर मैं जरा सिंह छोटी सीधी बात बोल दूँ, अभी कुछ गीता और कुरान के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दो तो अभी सारे के सारे उनके पैसे हो रहे हैं। आज तक मैं आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन अभी मैं जरा सी कोई गलत हरकत कर में तो जैसे ही मैं ज़्यादा हरकत करूँगा सबको पता लग जाएगा कि जो गरीब मार्क फूलों की माला डालनी थी वो तुरंत छुई हो जाएगी और गर्दन पे रख दी जाएगी। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है, सुख और दुख हमेशा एक साथ चलते हैं। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कभी कभी हम लोग दुख और कष्ट को एक कैसा समझते रहते हैं। कोई बीमार है, उसके कमर में दर्द है, सर में दर्द है, पेट में किसी तरह की बीमारी है, ये दुख नहीं है, ये कष्ट है, ये शारीरिक कष्ट हैं जिनका उपचार मेडिकल साइंस क्या विज्ञान कर दे और आप ठीक हो जाए। दुख इससे अलग कुछ है, दुख अलग है, कष्ट अलग है। कष्टों का निवारण किया जा सकता है, दुखों का नहीं। दुखों को केवल जानकर पहचान कर दूर किया जा सकता है। तो अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि दुख क्या है, हम दुख किसे कहते हैं। दुख का मतलब है आत्म अज्ञान, खुद को ना जानना, खुद को ना समझना, खुद से परिचित ना होना, अपने खुद के स्वरूप के प्रति अनजान होना दुख है। अपने खुद के स्वभाव के प्रति अपरिचित होना दुख है। अज्ञान में बनी रहना दुख है। जिस दिन इंसान स्वयं को जान लेगा ठीक उसी दिन दुख से बाहर निकल जाएगा और उसे सुख उपलब्ध हो जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि स्वयं को कैसे जानें। स्वयं को जानने का तरीका बहुत ही आसान और बिल्कुल सीधा सा है। आपको अपने अंदर पैदा करना होगा साक्षी भाव, एक दृष्टा की नजर पैदा करनी। हर समय अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी के रूप में देखना। यह मैं आपसे कहानी कहूँ, एक बार एक गाँव में एक साधु रहता। वो कभी भी ऐसा नहीं कहता था कि मैं वहाँ गया, मैंने खाना खाया, मैंने ये काम किया। वो हमेशा कहता था कि वहाँ गए, खाना खाया गया, ऐसा किया गया। अगर कोई उनसे गाली भी देता तो वो ये कहता कि मैं देख रहा था, उसे गाली दी गई। वो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मुझे गाली दी। वो उसकी जो दृष्टि थी वो साक्षी की दृष्टि थी, वो एक दृष्टा की दृष्टि। जब हम लोग दुखी होते हैं तो हम कहते हैं कि मैं दुखी हूँ। मैं जब सुख आता है तो मैं कहता हूँ कि मैं सुखी हूँ। मैं अलग हूँ, सुख अलग है। मैंने देखा कि दुख आया, मैंने देखा कि सुख आया। सूरज निकला, रोशनी हुई, मैंने देखा सूरज निकला, रोशनी हुई। सूरज छिप गया, रात हुई, मैंने देखा। मैं बीमार नहीं, मैंने देखा कि बीमारी आई। मैं स्वस्थ नहीं हुआ, मैंने देखा
मैंने अनुभव किया कि बीमारी ठीक हो गई, स्वास्थ्य लौट। अगर दुख को समझना है तो उसको समझने का सबसे आसान और सबसे सही तरीका यही है, अपने अंदर एक साक्षी भाव पैदा किया जाए। आदमी अपने आप को एक दृष्टा बनकर देखे, और जिस दिन आपके अंदर ये साक्षी भाव पैदा हो जाएगा, उस दिन सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। आपको उस सुख की उपलब्धि हो जाएगी जिसके लिए आप रात सुबह से लेकर शाम तक नाव दौड़कर। लास्ट में अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँ तो मैं कंक्लूजन करने में ये कह सकता हूँ कि मैंने आज 2 बातें कही। पहला कि सुख की खोज, और दूसरा दुख के कारण को जानना और उसे मिटाना। हम सब लोग यही गलती कर रहे हैं कि हम सुख को खोज रहे हैं। हमें करना ये है, सुख को खोजने के बजाय दुख को जानना है, दुख के कारण को खोजना है और उसे मिटाना है। सुख अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। और दुख का जो मूल कारण बताया गया, दुख का मूल कारण है आत्म अज्ञान, उस तत्व के प्रति सजग हो जाना जो हमारे अंदर प्रत्येक स्थिति का ज्ञान है। नो और थैंक यू।